इससे पहले आपने इतना उत्पादन देखा था यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कोई लटके हुए फल नहीं है, ये मैंने नहीं लटकाए हैं, ये उत्पादन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक साइड में ऐसे 16 है। मैं किसी और पौधे में आपको दिखाता हूँ, कोई भी ले लीजिए, ये रैंडम ये ले लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो इतने ही उत्पादन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक और पौधा में मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी ऐसे पौधे में, मुझे कोई पता नहीं है कि किस में दिखाना है, आप जिसमें बोलेंगे उसमें दिखा देता हूँ। इसको दिखाएं अगर, तो ये देखिए। दोस्तों हम लोग हैं बैगन के खेत में, और ये बैगन का खेत है हाइब्रिड VNR 212, और ये ग्राफ्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन से शुरू करेंगे कि उत्पादन कितना आया है, इससे उसके बाद हम लोग आगे की जो बात करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप की, कब कैसे लगाए, क्या हुआ तैयारी, वो सारी बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बैगन की हार्वेस्टिंग हुई है, और जो साइज़ है बहुत शानदार साइज़ निकल के सामने आया है। कुछ पौधे इधर हम लोग देख रहे हैं, कुछ पौधे हम लोग इधर भी देख रहे हैं। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ से रास्ता दिया गया है ताकि गाड़ियाँ आनी जानी यहाँ से हो सके। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ्टेड बैगन ही क्यों लगाते हैं हमारे यहाँ के किसान, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खेत में आते हैं, और हार्वेस्टिंग मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ रखा हुआ है। उत्पादन मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। बहुत सारे पौधे का बैगन जो है वो टूट चुका है, तोड़ाई हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जो बैगन है वो मैं इस लाइन तक तोड़ाई हो चुकी है। यहाँ अगर मैं इसे दिखाऊं तो कुछ पौधे में हमको करना क्या है, ऐसे सिर्फ पत्ते हटाने, और ये देखिए इसका उत्पादन। तो ये होता है ग्राफ्टेड बैगन का प्रोडक्शन। किसी भी पौधे में आप देखेंगे तो कम से कम 50 बैगन लटके हुए हैं। जो तैयार हो चुके हैं उसको तोड़ाई कर दी गई है, जो तैयार नहीं हुआ है उसकी तोड़ाई होनी है। ठंड में लगाया हुआ था ये, करीब 65 से 70 दिन का हो चुका है। 2 वीडियो इसके मैंने पहले बनाए थे, लाइव वीडियो था, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को। ये उसका तीसरा पार्ट है। और हम लोग क्यों इसका कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं कि बहुत लोगों को ये लगता था कि हाइब्रिड में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं आ सकता है। उत्पादन होता है ऐसा सभी ने सुना था, लेकिन इतना ज़्यादा कैसे आएगा, तो ये सवाल सबके मन में था। हम लोग इस पौधे को भी अगर ऐसे लें तो यहाँ आप लोग देखेंगे ना, तो आपको ये देखिए, तो ऐसा उत्पादन है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे तरफ में, चारों तरफ में इतना उत्पादन है इसका। तो इसलिए इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो बन रहा है, और हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो जो वैरायटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हार्वेस्टिंग दिखा दिया मैंने, उत्पादन अभी दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड ग्राफ्टेड बैगन की। ये है VNR 212 ऊपर में, और नीचे में है जंगली बैगन। जंगली बैगन होता क्या है, वो अगर मैं कहीं ढूंढूं दिखे मुझे, तो एक ऐसा पौधा होता है जिसका पत्ता ऐसा कांटेदार होगा, और ये है जंगली बैगन। इसके छोटे छोटे अंगूर जैसे फल होते हैं, उसके अंदर में बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं, जिसको हमारे क्षेत्र में नहीं खाया जाता, लेकिन इसका जो पेड़ होता है वो बड़ा आकार ले लेता है। इसके टहनी पे ग्राफ्ट किया जाता है जब वो पौधा छोटा सा रहता है। तो दोस्तों आपको इजी होगा समझाने के लिए कि और वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, वहाँ भी देखें, और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं खेती, लेबल करते हैं पहले। खेत आपका उबड़ खाबड़ है या जैसा भी है उसको बराबर करते हैं, समतल करते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो गोबर का जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव का मतलब लिक्विड नहीं करना है, गोबर को चूरा करके पूरे खेत में डलवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको पहले हल चलवा करके 2 बार रोटावेटर चलाएंगे। रोटावेटर होता ये है कि वो कंटिन्यू आपके खेत को बराबर करता है, और छोटे छोटे चूरे चूरे में बदल देता है, जिसमें बड़े बड़े ढेले नहीं रहते हैं। तो ये होता है रोटावेटर। रोटावेटर चलाने के बाद में इसको ट्रैक्टर के मदद से, ट्रैक्टर में एक मशीन इक्विपमेंट आता है जो इसको हल चला करके मेड़ बना देता है। दोनों साइड से कुर्री जैसा चलता है ऐसे, जिससे ये बेड बनता है। बेड की हाइट जो है वो 1 फीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। बेड की जो दूरी है वो 5 फीट है, आप चाहें तो 4.5 फीट में भी ले सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर का आकार होगा वैसा ये लिया जाएगा। अब इसको बनने के बाद में आप करते क्या हैं कि सबसे पहले बेड बनने के बाद बेड को फिर समतलीकरण करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो बिल्कुल नुकीला ना रहे। उसको थोड़ा बराबर करते हैं। गोबर का फिर से आप पूरे में डालते हैं, जो सूखा गोबर है उसको, पाउडर को डालते हैं सूखे गोबर के।
उसमें आप डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, सुपर डालते हैं और एक सागरिका करके हमारे यहाँ खाद है जो प्रचलित है वो चलता है। ये सब डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा मिट्टी को मिक्स करते हैं और पाइप बिछाते हैं ड्रिप का। ड्रिप का पाइप बिछाने का कारण ये है कि जब आने वाले समय में पौधे आपके ग्रोथ हो जाएंगे तो उसको पानी आप कैसे डालने वाले हैं, इसके लिए ड्रिप पाइप की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप लगाने के बाद में आप एक पेपर आता है जो मल्चिंग पेपर है, आप लोग देख रहे होंगे जो ये बिछा हुआ है, ये 4 फीट का मिनिमम साइज़ होना चाहिए अगर आप 1 फीट बेड हाइट ले रहे हैं तब। तो जब इसका फसल क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला है तो लंबा फसल में आपको 4 फीट चौड़ाई का मल्चिंग लेना ज़रूरी है। अब जब 4 फीट आप मल्च लेते हैं, इसको बिछाने के बाद में साइड में आप मिट्टी देख रहे हैं कि डालना पड़ता है, इधर भी और इधर भी। अब जब साइड में आप मिट्टी डालते हैं तो आपको ये मल्च उड़े नहीं, उसके लिए सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है कि इसको होल कैसे करना है। होल करने के लिए मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि एक पाइप का सहारा लिया जाता है, 3 इंच का पाइप होगा और वो पाइप से इसको पूरे में होल किया जाता है जगह जगह पे जितने दूरी में आपको पौधा लगाना है। यहाँ जो पौधा लगा है वो 2.5 फीट की दूरी पे लगा है एक पौधे से। एक पौधे की दूरी ये आप चाहें तो 3.5 फीट या 4 फीट भी कर सकते हैं। अब जब आप 3.5 फीट की दूरी पे पौधा लगाएंगे तो आपको जो पौधा का जो डिस्टेंस है वो सही मिलेगा और आने वाले समय में ये घना कम होगा। अभी 3 फीट की दूरी में पौधा लगाना चाहिए था, थोड़ा ये पास हो गया क्योंकि जो मौसम था वो ठंड का था, ग्रोथ कम थी। अभी जो इसका ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। इसको ग्रो होने के बाद जब आप इससे पहले हम लोग पिछले में जाए, छेद आपने कर दिया, अब बारी आती है टीपी करने की। टीपी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पौधे की। पौधे आप लाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से या छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, ये दोनों जगह पे ये पौधा मिलता है और ये 10 रुपये प्रति नग के हिसाब से आप अगर लेने जाते हैं तो मिल जाता है। कई बार इसका रेट 11 रुपये, कई बार इसका रेट 9.5 रुपये तक भी हो जाता है। जैसा डिमांड वैसा इसका रेट होता है। अब जब इसकी इसकी बारी आती है टीपी करने की तो आपको थोड़ा सा ड्रिप में पानी चला लेना चाहिए पहले, ताकि जो उबड़ खाबड़ मिट्टी है, ढेले हैं, वो बैठ जाए और जो पानी से जो ज़मीन की गर्मी है वो थोड़ा बाहर हो जाए। उसके बाद में आप शाम के समय में इसको टीपी करते हैं। टीपी करते समय आपको नॉर्मली हाथ से मिट्टी बाहर करना है और कोकोपीट के साथ में इसको लगा देना है। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो आप आगे देख सकते हैं। अब बारी आती है कि टीपी करने के बाद क्या करें, तो आपको ड्रिप में नॉर्मल पानी चलाना है और दूसरे या तीसरे दिन में आपको एक फंगीसाइड चलाना है। फंगीसाइड भी आप ड्रिप में ही चलाते हैं। ड्रिप में चलाने से ये होता है कि उसके जड़ में जाता है और गलन की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद पौधे की ग्रोथ जब जैसे जैसे जड़ पकड़ लेता है तो आपको खुद समझ में आता है, क्योंकि पौधा आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रांग दिखना चालू होता है। तो जब स्ट्रांग दिख रहा है पौधा, तो आप एक काम ऐसा करते हैं कि इसके बाद में आप चलाते हैं इसमें 19-19-19, ये आप स्प्रे कर सकते हैं। चूँकि पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए आप ड्रिप में चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 19-19-19 चलाने से आपके पौधे की ग्रोथ होती है। आप थोड़ा ह्यूमिक एसिड चलाते हैं, ह्यूमिक एसिड को आप चाहें तो 15 से 20 दिन के बाद चला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। दूसरा, अब आपने इसको 19-19-19 चला दिया ग्रोथ के लिए, अब आप ह्यूमिक एसिड चलाते हैं। ह्यूमिक एसिड चलाने से इसके जड़ में वृद्धि होती है और उसके साथ पौधे की ग्रोथ और अच्छी होती है। दोस्तों, जैसे ही इसमें फूल दिखना चालू होता है उस बीच में आप 13-048-052-34 ये एनपीके का खाद आता है। जब भी आप यूज़ करें तो किसी ब्रांडेड कंपनी का करें, बहुत हल्के कंपनी का बिल्कुल नहीं करें, वो आपको सिर्फ एक दवा मिल जाएगी, एक खाद मिल जाएगा, काम कुछ नहीं आने वाला। इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। आपको ऐसे मोबाइल स्क्रीन लेना है, छोटे छोटे पत्तों को ऐसे मोबाइल स्क्रीन में आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ भी एक कीड़ा दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे भी एक कीड़ा दिख रहा होगा छोटा सा। ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा आप खेत में जब भी रहें तो बच्चों की तरह इसको केयर टेक करते रहें। हमें एक कीड़ा यहाँ दिखा जो उड़ करके चला गया, अगर दिखा हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं दिखा हो तो फिर से बताइएगा, इसका एक रील शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो इससे हमको वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माहो, सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कुछ पौधे में कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद बारी आती है कि पौधे को अब फूल आने लगे हैं, उससे पहले क्या और संतुलित कैसे करें, पौधा का जो वजन है उसको कैसे कंट्रोल करें। तब बारी आती है ऐसे खूंटे लगाने की। अब जब खूंटे लगाने की बारी आती है तो दो तरफ में रस्सी हमको बांधना है, उसके बीच में से पौधे को पार करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक डाल आप देख रहे होंगे कि ये रस्सी के बाहर है, इसको हमको नॉर्मली
इस रस्सी के अंदर कर देना है। अब आती है बारी की रस्सी हम कहाँ से लें। ये रस्सी लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ग्रीन कलर का पेट वायर इसको कहा जाता है और इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। 2 या 3 वायर से आप कोई गाड़ी को खींच सकते हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत ये रस्सी होती है, पहला। दूसरा, अगर आपको ये नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ये इजीली अवेलेबल है। 100 से 140 रुपए के बीच का किलो का वजन प्राइस आता है। और इसके बाद एक धागा और लोग यूज़ करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब जब रस्सी बंध गई आपकी, तो ये इसकी हाइट जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अब मौसम हो गया है अच्छा। तो आप इसमें स्प्रे भी करते हैं और खाद भी चलाते हैं। खाद चलाने के लिए आपको जैसा फल फूल सेट करवाना है वैसा आपको इसमें बहुत सारे दवाई ऐसे चलेंगे जो इसको शाइनिंग के लिए काम आएगा। कैल्शियम बोरान का स्प्रे होगा, पोटाश चलेगा, सब चीज़ चलाना पड़ेगा कंटिन्यू, तब जाके ये फल सेट होगा। ये जो खेतों में हरियाली देख रहे हैं, ये जो उत्पादन देख रहे हैं, ये आएगा। दोस्तों, बात करें हम लोग कि इसके बाद क्या, अब तो पौधे इतने ग्रोथ हो गई है, अब क्या फल इसी में आएगा? तो नहीं, अभी हमको एक रस्सी और बांधना होगा इस हाइट पे। क्यों? क्योंकि अभी इसका मौसम जो है, इसका जो वेदर है, वो बिल्कुल इसके अनुकूल हो चुका है। तो अब इसको कंटिन्यू हमको ग्रोथ के लिए दवाई देनी है, कंटिन्यू इसके उत्पादन के लिए हमको खाद चलाना है। खाद और पानी का संतुलित व्यवहार, इसका ही, उसी का ये उत्पादन काम आने वाला है। अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग के साथ साथ में जैसे ही छोटा फल है वो ग्रोथ ले रहा है। तो लगभग 1 दिन या 2 दिन के बाद इसमें से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बैगन का इतना भयंकर उत्पादन छत्तीसगढ़ के किसान ले रहे हैं, और ये जो ले रहे हैं ये वीएनआर 212 में ही ज़्यादातर है। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग सारा कुछ बता दिया। इसमें छूटा एक चीज़ ये था कि 1 एकड़ में गोबर कितना डालना है, तो वो 2 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। अगर नया खेत है तो दो ट्रॉली डालिए, अगर पुराना है तो थोड़ा ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने फसल पिछला कौन सा लिया था। अगर आप मक्का वक्का लगाए हैं तो 3 ट्रॉली कर सकते हैं, और अगर आपने कोई सब्जी का खेती किया था तो 2 ट्रॉली गोबर आप डाल सकते हैं। अब इसमें फूल आने का समय हो गया। फूल ड्रॉप अगर आपको कहीं दिख रहा है तो अलग बात है, तो हम मुझे कमेंट में बताइएगा कि फूल ड्रॉप हो रहा है या क्या परेशानी है। उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग लगभग सारा चीज़ कर चुके हैं। अब इसको सेल कहाँ करें? सेल करने के लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि गाड़ियाँ बाहर से आई हैं, यूपी और बिहार और झारखंड, सब जगह से गाड़ियाँ आ रही हैं और लोड करके खेत से ही लेकर के जा रही हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ तब संभव है जब आप बड़े स्केल पे खेती करते हैं। बहुत सारी स्टेटों में हमारे यहाँ से ये सब्जी का व्यापार चल रहा है। आपके यहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कमेंट में बताइएगा। अगर कोई व्यापारी वर्ग देख रहे हैं तो इसमें कमेंट करिएगा, मैं इसी किसान का नंबर दे दूंगा। अभी आप चाहें तो पर डे एक पिकअप या जो भी आप लोग बोलते हैं 2.5 टन 3 टन वो मटेरियल आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।